भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया है, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। रील स्क्रॉल करता हूं, तू आ जाता है। चल तेरा इस बात का भी जवाब देता हूं, बुरा नहीं मानना। संस्कृत ईश्वर समझता है जो तूने बोला है, जो हमारे वेद पुराण लिखे गए हो संस्कृत में लिखे गए, ब्राह्मण उसका उच्चारण करता है, ये बात सच है और पंडित उच्चारण करता है। लेकिन तूने कभी ये देखा है कि जिस संस्कृत को वो लोग लिखते हैं हमारे आचार्य, उसके ठीक नीचे में हिंदी अनुवाद होता है ताकि उसको तेरे जैसे मूर्ख समझ पाए। पर तेरे मूर्खों के अंदर कमी क्या है कि उस चीज़ को समझना तो है नहीं, जानना तो है नहीं। जरूरी तो नहीं है कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ एक पंडित हमेशा हर चीज़ को संस्कृत में बोलता है। वो संस्कृत में बोलता है, फिर उसका हिंदी अनुवाद समझाता है। जैसे कि तू एक इंग्लिश बोले फिर उसका हिंदी अनुवाद किया जाए। फिर तो तेरे से बड़ा दोगला कोई नहीं है कि तू इंग्लिश अगर बोलता है फिर उसको हिंदी अनुवाद क्यों बोलता है। ऐसा कौन सा इंसान है जो इंग्लिश समझता है हिंदी नहीं समझता है? फिर तेरे को इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। इसको मैं इतना इग्नोर करता हूं, लेकिन ये नास्तिक जब होता है तब मेरे रील में आ ही जाता है और मेरे फ्रेंड इसकी रील भेजते ही रहते हैं। भाई हम जानते हैं कि तूने अपना बाप बदल लिया है। तू एक काम कर, जितना रिसर्च तू सनातन पे कर रहा है उतना तू इस्लाम पे कर और उनके बारे में बोल। तू नहीं देगा क्योंकि तेरे को पता है कि अगर तू वहां इतना ज्ञान देगा तो 1 महीना तब होगा जब तेरा सर तन से जुदा होके शरीर नीचे का धड़ अलग पड़ा होगा और सर अलग पड़ा होगा, और ना तू इस दुनिया में होगा ना तेरा 2 दिन बाद शरीर इस दुनिया में होगा, क्योंकि उसको फेंक दिया जाएगा या जो है गाड़ दिया जाएगा। भगवान जाने जो भी नास्तिक में होता हो। हमारे शुद्ध सनातन में तो शरीर को जलाया जाता है ताकि मानव शरीर बाद में पंच तत्व में विलीन हो सके। बाकी तुम नास्तिकों का क्या होता है इतना सब मैं नॉलेज नहीं रखता। देखते रहिए धर्म की आवाज।